मित्रों, आज हम यहाँ पर मस्तिष्क के चरम विकास महाविनाश के संबंध में बात करते हैं, जो समस्त मानसिक भेदों से रहित अंतरात्मा रूप और साक्षात प्रतीति का अविषय तथा अनंत सच्चिदानंद स्वरूप अद्वैत ब्रह्मा है। संसार में जितने भेद दिखाई देते हैं वे सब माया रूप के हैं तथा भ्रमित बुद्धि से मनुष्य को भेद की ही प्रतीति होती है। इनमें एक रूपता एवं एकत्व का ज्ञान आत्मज्ञानी को ही होता है, जिसके ऊपर माया का पर्दा हट जाता है। ब्रह्मा की साक्षात प्रतीति नहीं होती क्योंकि वह कोई वस्तु नहीं है। फिर वह स्वयं देखने वाला है तथा उसी से सब कुछ जाना जा सकता है, इसलिए उसे अन्य किसी उपकरण से देखा अथवा जाना नहीं जा सकता, उसका अपरोक्ष अनुभव होता है। वह ब्रह्मा ही सब कुछ है। यहाँ यह स्पष्ट समझना चाहिए कि एक विलक्षण प्रकार के मूल तत्व का वर्णन है, जो सर्वत्र अनंत तक व्याप्त है। यह कोई मानवेतर प्राणी या मानवरूप सदाशिव नहीं है। यह वैदिक निराकार निर्गुण परमात्मा है, जिसे उपनिषदों में तत्व कहा गया है। सदाशिव जो सदा निष्क्रिय निर्लेप रहते हैं। इसी से रूपकों में कहा गया है कि सदाशिव सदा समाधिस्थ रहते हैं। तंत्र के लगभग सभी साधकों एवं शिवज्ञान से संपन्न ग्रंथकारों ने सदाशिव की यही व्याख्या दी है। वेद, पुराण, गीता आदि में भी परमात्मा को ठीक इसी रूप में वर्णित किया है। यह एक गोपनीय रहस्य है और इसको समझना अत्यंत दुर्गम है कि इस प्रकृति के समस्त गुणों का कारण रहते हुए भी समस्त क्रियाओं का संपन्न करने वाला होकर भी स्वयं इस ब्रह्मांड का कारक होते हुए भी यह सदाशिव निर्लिप्त, निराकार, निष्क्रिय ही बना रहता है। जगत की संपूर्ण क्रिया इसी से चलती है, परंतु यह निष्क्रिय है। कैलास शिखरासीनम देवदेवं जगत गुरु पप्रच्छेषम परानंदं महाशक्ति परमेश्वरम। अर्थ, कैलाश की चोटी पर देवों के देव महादेव, जो इस जगत के सद्गुरु है, आसीन है। उनमें परा, भौतिक अनुभूतियों से परा, आनंद में लिप्त परमेश्वर परम ईश्वर से महाशक्ति पार्वती ने प्रश्न किया। इस श्लोक का अर्थ कैलाश से हिमालय की चोटी से कैलाश लिया जाता है, किंतु कोई तत्वज्ञानी तंत्र साधक सिद्ध ही जानता है। इसके अर्थ का कारण शिव पार्वती की पर्वत की चोटी पर बैठे हुए मूर्तियां अवतरित हुई और सभी ऋषि मुनि साधक भ्रम में अंधी आस्था के शिकार हो गए। कोई तंत्र शास्त्र कैलाश को इस अर्थ में नहीं लेता। यदि ये सब विवरणों को पढ़कर चिंतन किया जाए तो भी स्पष्ट हो जाता है कि यह इस कैलाश का वर्णन नहीं है। इसी अर्थ ने समस्त भारतीय तंत्रज्ञान की वैज्ञानिकता नष्ट कर दी। यह इस ब्रह्मांड के कैलाश का वर्णन है। इसके शीर्ष पर एक चंद्राकार गड्ढा है, जिस पर एक ऊर्जात्मक छतरी फैली हुई है। यह वह मानसरोवर है जिसे के ऊपर के चंद्र और शिव के शीर्ष के बीच चंद्रमा के रूप में दर्शाया जाता है। इस मानसरोवर के ऊपर और बीच में मध्य से सूक्ष्म रूप में यहाँ की ऊर्जा छतरी से कुछ ऊपर तक उठा शिव विद्यमान है और इसके चारों ओर पार्वती विद्यमान है, जो ऊर्जा कमल है। एक ऐसी ऊर्जा छतरी जिसके बर्नर की भांति फ्लेम के रूप में ऊर्जा निकल रही है। कुंडलिनी का सहस्त्रार चक्र इसी से विकसित होता है। सभी जानते हैं कि मस्तिष्क का कार्य जानकारियों को संग्रहित करना है। शंका और प्रश्न करना इसकी प्रवृत्ति है, अर्थात प्राकृतिक गुण है। जीवन की गति वर्तुलाकार है।
जहां से जीवन का आरंभ होता है वही उसकी समाप्ति होती है। इसका आरंभ एवं अंत की एक ही स्थान है। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।